हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार बहुत टाइम से आप लोगों की एक डिमांड थी कि सर हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस हैं वो कब से शुरू होंगी, कौन हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएगा। तो आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, कौन से हाईली वेटेज वाले चैप्टर से किन में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो बेसिकली एक सिलेबस ओवरव्यू लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। 2026-27 में जब आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर दोगे तो उस टाइम पे किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वहां पे मैं आज फिजिकल एजुकेशन के टीचर का भी रिवील करने वाला हूं कि कौन आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखो आपके पास 11th क्लास में ना टोटल 10 यूनिट्स है। यहां पे आपके पास यूनिट वाइज चैप्टर्स है, यूनिट कहो या चैप्टर कहो, उन यूनिट्स के अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन पेपर की बात करूं तो इस पेपर का जो कोड है वो है 048। जैसे हर पेपर का एक कोड होता है। 2025-26 का ये सिलेबस है। 26-27 का अभी आया नहीं है बट मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि आप लोगों के पास यही आप लोगों के पास चैप्टर्स है क्योंकि बुक्स आ चुकी हैं, है ना। जो भी बुक आप फॉलो करते हो उनमें यही चैप्टर्स है और उन चैप्टर्स की वेटेज भी वही है जो 25-26 में है। तो 26-27 में भी लगभग लगभग आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। 99% चांसेस है कि यही चीजें हो, सिलेबस में चेंज नहीं होगा, है ना। होना होता तो अब तक हो जाता। अगर मैं बात करूं आपके पास टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट रहता है जिसमें आपके पास 70 मार्क्स की थ्योरी है और 30 मार्क्स के आपके पास प्रैक्टिकल रहते हैं। जनरली लिखा ऐसा जाता है कि आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऑब्वियसली स्कूल के टीचर के हाथ में होते हैं। वो आपको जितने मर्जी उतने मार्क्स दे सकते हैं, मतलब जनरली प्रैक्टिकल्स में ऐसा ऑब्जर्व किया जाएगा जाता है। प्रावधान तो ये होता है कि आपके 3 प्रैक्टिकल्स होंगे, उन प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे, उन परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों का ये प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं थ्योरी के टोटल चैप्टर्स की बात करूं जो कि 70 मार्क्स की थ्योरी है, पहला चैप्टर है आपके पास चेंजिंग चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इस चैप्टर में आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे कि क्यों फिजिकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है हमारी लाइफ का, या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप फिजिकल एजुकेशन को भी देख सकते हो। उसके बाद करियर की तरह आप फिजिकल एजुकेशन को देख सकते हो। उसके बाद ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। फिर थर्ड चैप्टर है योगा जिसमें आप योगिक क्रियाओं के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद आता है बेटा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। फिर उसके बाद अगली यूनिट है आपके पास फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। अगली यूनिट है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, फंडामेंटल्स ऑफ एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। अगली यूनिट है बेटा आप लोगों के पास फंडामेंटल ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। अगली यूनिट है आप लोगों के पास फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। एंड अगली यूनिट है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा ना, स्पोर्ट्स में डोपिंग टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है। तो वो सारी की सारी चीजें, जैसे कुछ लोग स्टीरॉइड्स की हेल्प से अपनी मतलब पावर को इंक्रीज करते हैं, तो उन सारी की सारी चीजों को आप इस यूनिट में पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली है नहीं ज्यादा कुछ, बहुत सिंपल सिंपल सी यूनिट्स है, बहुत सिंपल सिंपल से चैप्टर्स हैं आप लोगों के पास। बट इनकी वेटेज इंडिविजुअली कितनी है एक बार उसको भी समझ लेते हैं। जो पहली यूनिट है बेटा उसकी वेटेज है 4+4 और 4 के साथ स्टार भी लगा हुआ है। अब इस स्टार का क्या मतलब है वो भी बताऊंगा। सेकंड यूनिट की वेटेज है 5 मार्क्स की। अगली यूनिट की वेटेज है 6+1 यानी कि 7 मार्क्स की। 4+3 अगली यूनिट की वेटेज है यूनिट नंबर 4 की, 4+3 7 मार्क्स की। यूनिट 5 की वेटेज है 5 मार्क्स की। यूनिट 6 8, यूनिट 7 8 और यूनिट 9 जो है आप लोगों के पास, सॉरी यूनिट 8 जो है आपके पास 4+4, यूनिट 9 7 और यूनिट 10 आप लोगों के पास 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब बेटा ये जो स्टार बने हुए हैं ना, ये जो स्टार बने हुए, इन स्टार का मतलब क्या है? इन स्टार का मतलब है कि इन चैप्टर्स से आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स से आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे केस स्टडी क्वेश्चंस हो गए, या डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से इन चैप्टर से पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है। हालांकि 11th में जो पेपर होता है वो स्कूल के टीचर सेट करते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वो ऊपर नीचे उसकी चीजें हो सकती है।
उसके बाद बेटा 70 मार्क्स की थ्योरी हो गई, 30 मार्क्स के 3 प्रैक्टिकल्स हो गए, टोटल 70 मार्क्स का ये पूरा का पूरा आप लोगों के पास सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आप लोगों को बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने वाला हूं और जल्द ही आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। सो इंतजार अब खत्म हो चुका है, बहुत जल्द विल बी स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर, चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।